हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो अभी आज हम भगवत गीता का दूसरे अध्याय का जो 63rd श्लोक है, 63वां श्लोक है, उस पर चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने 62वां श्लोक चर्चा किया था, तो आज हम 63वां करेंगे। तो ये श्लोक जो है इस प्रकार है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कोई भक्त उच्चारण करना चाहेंगे? दो डिवोटी। क्रोधात् भवति सिंहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और कोई भक्त? वन मोर। बुद्धिनाशात् जी माता जी। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है, थैंक यू। और इसका जो शब्दार्थ है इस प्रकार है। क्रोधात क्रोध से, भवति होता है, सम्मोह पूर्ण मोह, सम्मोहात मोह से, स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रमः मोह, स्मृति भंशात स्मृति के मोह से, बुद्धिनाशा बुद्धि का विनाश, बुद्धिनाशा तथा बुद्धिनाश से, प्रणश्यति अधपतन हो जाता है। शब्द अनुवाद। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। सर्व गोस्वामी ने हमें आदेश दिया है, प्रापचिंकतया बुद्धिया हरि संबंध वस्तुनः मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण भावनावत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान सेवा के लिए जा सकता है। जो कृष्ण भावनावत के ज्ञान से रहित हैं वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावनावत व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार श्री भगवान निराकार होते के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि श्री कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है वे उसे खाते हैं। अतः श्री भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त उसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। और अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता है। तो ये श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो लिंक श्लोक है हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो इस श्लोक में जो पतन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, किस प्रकार पतन होता है ना, उसको बताया गया है ना। और इसलिए उस पतन को रोकने के लिए ये जो शिक्षा है हमारी भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आधुनिक समय में भी ये बहुत प्रासंगिक है, बहुत प्रैक्टिकल है, हमारे लिए उपयोगी है। जो लोग भी यहाँ पर क्रोध या भ्रम या बुद्धिहीनता के कारण लोग गलत निर्णय लेते हैं, तो किस प्रकार उससे हम बच सकते हैं, और इसकी प्रक्रिया को समझकर हम सुधार अपने जीवन में ला सकते हैं कि हमारा पतन ना हो। तो ये एक तरह से वार्निंग है ना, हमारे लिए भगवद गीता में वार्निंग है कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हमारा पतन हो जाएगा। तो इससे मैं क्या सीखना, ये नहीं सीखना कि पतन कैसे करना है ना। ये श्लोक इसलिए नहीं कि पतन कैसे हो हमारा, ये श्लोक इस सीखने के लिए है कि इन कारणों से पतन होता है हमारा, तो हम इस चीज से बच जाएं। तो ये श्लोक भगवान इसलिए बोल रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि क्रोध से संपूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से क्या होता है? स्मृति भ्रमित, है ना, हमारी बिविल्डरमेंट हो जाता है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, और स्मृति नहीं होती, भ्रमित हो जाने पर क्या होती है? बुद्धि
नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर क्या होता है, व्यक्ति फिर से भौतिक संसार में गिर जाता है। जीवनलाल को म्यूट कर लो अपने आप को, आपकी आवाज आ रही है। तो हमने देखते हैं, जो हमने पहला श्लोक पढ़ा था कि अटैचमेंट होता है, आसक्ति होती है, कहाँ से, ध्यात्व विषयान पुंस, कि जो हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं वस्तु को, तो हमें आसक्ति होती है ना। और फिर धीरे धीरे क्या हमें उनसे आसक्ति गौड़ हो जाती है, उनसे हमारे बिना उसके रहा नहीं जाता है। तो इच्छाएं क्यों होती है, नियमित इच्छाओं के कारण, इच्छाएं हमारी इतनी प्रबल है। तो जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उनसे क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है ना। जब हमारी इच्छाएं, जो अपने अनलिमिटेड डिजायर्स पाल रखी हैं, तो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती, अपेक्षाएं हमारी पूरी नहीं होती हैं, तो हताश होकर क्या इंसान क्रोधित हो जाता है एक्चुअली। और क्रोध में क्या होता है, अपना मानसिक संतुलन क्या है वो बिगाड़ता है, खो बैठता है, उसका संतुलन बैलेंस नहीं रहता। तो क्या होता है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है ना। जब उसका मानसिक संतुलन कमजोर होगा तो क्या होगा, वो इस परिस्थिति में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा। तो उसकी क्षमता, जो डिसीजन पावर है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो क्या है, कम हो जाएगी, कमजोर कर देगा एक्चुअली। उससे क्या उत्पन्न होगा, मोह, सम्मोह हो जाए। तो क्रोध बुद्धि को अंधा कर देता है, जिससे व्यक्ति क्या है, मोह के कारण क्या है, जो तर्क संगत, जो आर्गुमेंट सोच है, उसमें क्या है, वो सोचने में असमर्थ हो जाता है, और सही तरह से वो उचित भेदभाव नहीं कर पाता, मोह उत्पन्न होता है। और मोह से क्या होता है, स्मृति विभ्रम, है ना। मोह की अवस्था में व्यक्ति क्या होता है, पूर्व के अनुभवों, है ना, और जो आध्यात्मिक शिक्षाओं, और जो भी वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, है ना, तो उन सब पर ध्यान नहीं देता, या वो भूल जाता है। मतलब कि जब भ्रम की स्थिति कब आती है, जब वो जितनी भी शिक्षाएं उसने सही पॉजिटिवली सोची हैं, जो जिन चीज़ों का ज्ञान है ना, उनको ज्ञान हट जाता है, उससे भूल जाता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्मृति भ्रम मतलब जो भी पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, उसके जो विचार हैं, शिक्षाएं हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, ज्ञान है, वो सब क्या है, गायब हो जाता है उसके जीवन से, वो भूल जाता है। स्मृति भ्रम, स्मृति बुद्धि। और जैसे स्मृति भूल जाता है तो क्या होता है, उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नाशात, है ना। तो बुद्धि क्षीण हो जाती है। बुद्धि क्षीण होने का मतलब क्या है, बुद्धि विनाश हो जाता है, बुद्धि उसकी काम नहीं कर रही। अब जब हम लोग कहते हैं ना, बुद्धि तेरी काम नहीं कर रही, क्या मतलब क्या है, कि जब ऊट पटांग काम करते हैं, है ना, जो मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, और उनका हम ध्यान ना रखकर और गलत सलत काम करते हैं, तो लोग हमें क्या कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है क्या। तो क्रोध की ये अवस्था कैसे हो जाती है, कि जब हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, जिससे फिर हमें गलत सही की पहचान हम भूल जाते हैं। सही तो करते ही नहीं है, गलत ही हमेशा करते हैं, है ना। तो हमारे अंदर कैसी आत्म विनाशकारी, है ना, बहुत ऐसी टेंडेंसीज आती हैं हमारे क्रोध के कारण, कि या तो हम अपना विनाश करते हैं या दूसरे का विनाश करते हैं। तो फिर हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि बुद्धि नाश हो जाता है जिससे, और उसके बदले हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि हमारा आध्यात्मिक रूप से पतन हो जाता है, क्योंकि हम पूरी तरह से भौतिकता में लिप्त हो जाते हैं, जिससे क्या है, हमारे रिएक्शंस लगते हैं, जो कि हमने कर्म जनरेट कर दिया, उसके रिएक्शन लगेंगे, फिर से दुख सुख के चक्कर में पुनर्जन्म में इंसान क्या होता है, फंस जाता है। तो ये प्रक्रिया है आपके आध्यात्मिक रूप से पतन की। तो शुरुआत कहाँ से होगी, ध्यात्व विषयान पुंस, है ना। इच्छाएं उत्पन्न होंगी, आसक्ति उत्पन्न होगी, फिर क्रोध आएगा, मोह आएगा, बुद्धि आपकी चली जाएगी, बुद्धि करना काम बंद कर देगी, और जिससे क्या हो जाएगा, फिर से हम आध्यात्मिक रूप से पतन हो जाएगा, फिर से भौतिक एक्टिविटीज़ में, भौतिक संसार में हम गिर पड़ेंगे। तो ये एक हमारे लिए वार्निंग है ना, कि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में हमें नहीं फंसना है, शुरुआत से ही नहीं फंसना है। इसका हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो हमारे जीवन में भी हमें देखते हैं कि भाई कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो हमें क्रोध आता है ना। तो क्रोध के कई सारे कारण हो सकते हैं, है ना। हमारे जीवन में क्रोध आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला, जैसे हमने किसी से ऋण लिया है और उसको हम चुका नहीं पा रहे, है ना, तो क्रोध आ सकता है। या लोग मेरी बात नहीं मानते, है ना, आपने किसी को कुछ बोला कार्य करने के लिए, उसने नहीं मानी, तो आपको क्रोध आ गया, है ना। या हमें लगता है ना, कोई मुझे समझता ही नहीं है ना, मेरी फीलिंग्स को, मेरे हृदय को कोई नहीं समझता, मेरा कोई नहीं संसार में, तो हमें क्रोध आता है। या कोई हम पर चिल्लाता है या डांटता है हमको,
तो हमें क्रोध आ सकता है। या कोई हमारा अपमान करता है ना, कोई भला बुरा कहता है, जो ऐसे शब्दों का यूज़ करता है जो हमें अच्छे नहीं है, हमारे अवगुणों को बता रहा है ना, तब हमें क्रोध आता है। या फिर जो हमारे जिनसे हम प्रेम करते हैं, है ना, जो हमारे लव्ड वंस हैं, तो वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। जब प्रेमी प्रेमिका हमको छोड़कर चले जाते हैं तो हमें क्रोध आ सकता है। या फिर कोई हमारा मजाक बनाता है, कोई मजाक उड़ाता है ना, कभी कभी हम हंसी मजाक उड़ाते हैं किसी किसी का, तो दूसरे व्यक्ति को क्रोध आ सकता है। या माता पिता जो बड़े बुजुर्ग हमें डांटते हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, है ना, भला बुरा कहते हैं कि इतनी उम्र हो गई अभी जॉब ही नहीं लगी, कब 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 तक पढ़ोगे, है ना। हमारे पड़ोस का बेटा है, वो 22 साल की उम्र में जॉब करने लग गया था। तो इस तरह आदि आदि ETC, ये लिस्ट है, लंबी चलती रहेगी, है ना। बहुत सारे कारण हमारे क्रोध के हो सकते हैं। लेकिन जो मेन कारण है ना, अगर उसको हम समराइज करें, अगर कंक्लूजन हम देखें, तो एक लाइन में अगर हम आंसर पूछें तो जो क्रोध आता है, जो हमारी असंतुष्ट इच्छाओं के द्वारा, अनवांटेड डिजायर, या अनवांटेड नहीं, जो अनसेटिस्फाइड डिजायर, है ना, जिन जिन इच्छाओं को हमने सोचा था लेकिन वो पूरी नहीं हुई हैं, मतलब जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। एक लाइन में अगर हम पूछें, जैसा हमने सोचा था, मतलब हमारे मुताबिक जब चीज़ें नहीं चल रही होती हैं, हमारे मन से जब चीज़ें नहीं चल रही होती हैं, तो हमें क्या होता है, क्रोध आता है एक्चुअली। तो ये क्रोध के इतने सारे कारण हो सकते हैं एक्चुअली, है ना। तो हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं क्रोध की, जब हमने किसी पर क्रोध किया है या किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे ऊपर क्रोध किया है ना। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं एक्चुअली। तो आप सोचिए कोई घटना ऐसी कि जब आपने किसी पर क्रोध किया हो या किसी और व्यक्ति ने आपके ऊपर क्रोध किया है, तो जब वो घटना हुई तो उस घटना का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, या घटना का, यदि आपने क्रोध किया किसी व्यक्ति पर तो उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। और जिन लोगों ने वो घटना देखी, जिनका जिनका उस घटना में कोई लेन देन नहीं था लेकिन खाली साक्षी थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा उसका। ठीक है, जब आप ऐसी घटना में शामिल थे या आप पर किसी ने क्रोध किया या किसी ने आप पर क्रोध किया, तो आपको कैसा लगा, आपका क्या अनुभव था, है ना, आप पर क्या प्रभाव पड़ा, या जिस पर क्रोध किया गया उस पर क्या प्रभाव पड़ा, और जो लोगों ने देखी घटना तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ ऐसा, क्या प्रभाव पड़ता है? जनरल कर सकते हैं अगर आप अपना नाम नहीं लेना चाहते तो। प्रभु जी वो बोलना छोड़ देते हैं हमसे। तो कौन किस पर क्रोध करता है तब? आप किसी पर क्रोध करते? अगर मैंने किसी पे क्रोध किया तो अगर वो मुझे जवाब नहीं दे पाएगा तो मेरे से बोलना छोड़ देता। और आपका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर? फिर मुझे और गुस्सा आता है कि ये बोल भी नहीं रहा। तो और गुस्सा आएगा एक्चुअली। और जो जो बाहर सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मुझे उनको लगेगा कि ये बेकार में झगड़, मतलब बेकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ 2 साल पहले कि मतलब मेरी किसी सीनियर ने मुझसे बहुत बदतमीजी से, बस 6 लोग, मतलब 10-15 लोगों के बीच में चिल्ला के मुझसे बात की थी, और जिसमें मेरी कुछ गलती भी नहीं थी एक्चुअली। तो मैंने सीनियरिटी का सोच के उनको उस टाइम पे जवाब नहीं दिया था, लेकिन उस चीज से मैं 15 दिन तक मेंटली डिस्टर्ब रही थी बहुत ज्यादा। मतलब मैं कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पा रही थी, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी मैं उस चीज के चक्कर में। और जिससे के चक्कर में मेरे जो कलीग थे, मैं उनको भी डिस्टर्ब कर रही थी बता के कि उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो वही मुझसे परेशान हो गए थे कि उस चीज को भूल जाओ, छोड़ो, लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रही थी उस चीज को। तो मतलब मेरे पर भी गलत प्रभाव पड़ा, और मैं उसको इग्नोर कर रही थी, तो और ज्यादा हमारे बीच में कंफ्लिक्ट पैदा हो रहे थे, और हम मेरे जो को कलीग्स थे उनको भी परेशानी हो रही थी हम दोनों की वजह से। तो टोटली पूरा नेगेटिव एनवायरनमेंट हो गया था देखा जाए तो। हाँ, तो जब हम क्रोध किसी पर करते हैं या तो हर व्यक्ति उससे प्रभावित होता है ना। जो व्यक्ति क्रोध में है तो वो भी कुछ ना कुछ, और उसका भी मन डिस्टर्ब रहेगा। ऐसा नहीं वो क्रोध करके निकाल दे उसका मन डिस्टर्ब नहीं होगा, उसका भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोध किया गया वही व्यक्ति परेशान होगा, और जो आसपास व्यक्ति साक्षी हैं उस चीज़ के, तो भी क्या होगा, वो व्यक्ति परेशान
होगा। तो जब हम क्रोध करते हैं तो बहुत सारे चीज़ें हमारे साथ होते हैं, है ना। हमारा जो मन है वो ब्लैंक हो जाता है, शून्य हो जाता है, कुछ सोच नहीं पाता है, या हम लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं हम, है ना, कुछ ने ऐसे कर दिया, है ना। और हर एक चीज़ के एक समस्या के रूप में हमारे सामने आती है, हर चीज़, मतलब बहुत छोटी चीज़ है लेकिन हमें मुझसे नहीं होगा, छोड़ हटा इसको, है ना, मेरे बस की नहीं एक्चुअली, है ना, ऐसा हमारा अनुभव होता है एक्चुअली, है ना। या अन्याय महसूस होता है कि हमारे लिए क्या बहुत पार्शियलिटी हो रही है ना, मेरे साथ सब लोग मिलकर के अन्याय कर रहे हैं, या सब कुछ खराब कर चुके हैं, है ना, वे मुझे मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख बना चुके हैं, या मुझे नीचे गिराया जा रहा है, या मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसे हमारे मन में क्या कर सभी सारे विचार चल रहे होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, तो हम भी, हमारे कुछ रिएक्शंस होते हैं। अगर ऐसी स्थिति हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा रो देते हैं, है ना, रो दिया चलो ठीक है, या फिर हम रिएक्ट करते हैं कुछ अप्रिय, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो प्रिय नहीं है एक्चुअली, या कुछ नहीं करते, बिल्कुल कुंठा जैसे ना, अंदर दबा लिया बस, गुस्सा मतलब अंदर पी लिया एक्चुअली, वो बाद में कभी रिएक्शन होगा एक्चुअली, कुंठित महसूस करते हैं। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि नशा इत्यादि करने लग जाते हैं, है ना, कि ठीक है चलो क्रोध जो मन है परेशान है, चलो शराब पीते हैं, नशा इत्यादि करते हैं। या फिर खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं हम, है ना, कभी दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन हम अकेले में अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। या फिर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। या फिर हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, आवाज़ मतलब उस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालते हैं। या फिर हम चीज़ें फेंकते हैं, आसपास की चीज़ें जो है हमारे आसपास फेंकते हैं, मतलब गुस्सा दिखा रहे हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, चीज़ों को फेंक रहे हैं, है ना। दरवाज़ा पटकते हैं, है ना। तो या फिर किसी पर हमला करते हैं, तो ये हम क्रोध को व्यक्त करते हैं कि हमें क्रोध आ रहा है ना। लेकिन क्या इन सब चीज़ों करने से क्या हमारा क्रोध चला जाएगा, है ना, या क्रोध से हम शांत हो जाएंगे? नहीं होंगे, है ना। तो क्रोध जो है हमारे लिए बहुत विनाशकारी है। जिस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है, अगर हम क्रोध करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक रूप से पतन निश्चित है ना। श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि क्रोध की वजह से उनको बहुत सारी अपमान सहना पड़ता है, या उन पद से उनको निकाला जा सकता है। जिस प्रकार हम राजा दक्ष की कथा सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में, तो राजा दक्ष ने क्या किया, भगवान शिव का अपमान किया भरी सभा में, है ना। जिससे क्या हुआ, दोनों पक्षों में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया। एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, क्रोध में पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, दूसरे पक्ष का व्यक्ति उस क्रोध में पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो क्रोध से क्या हुआ, दोनों पक्षों की जो बुद्धि है उसको भ्रमित कर दिया, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, वो क्या बोल रहे हैं, है ना। और देखते हैं कि बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक श्राप काउंटर श्राप हम देखते हैं उनका हुआ एक्चुअली। और अंततः हम देखते हैं कि कितनी कड़ी कड़ी सजाएं दोनों पक्षों को मिलती हैं, कितना नाश होता है, कितनी जनहानि होती है। या फिर जो क्रोध का कारण था राजा दक्ष, उसको अपना सर गंवाना पड़ता है ना, सर काट देते हैं शिव जी उसका, तो बाद में उसको फिर बकरे का सर मिलता है। तो सोचो, कारण क्रोध था उसका, है ना। तो क्रोध से हमारा सब कुछ जा सकता है। सौबरी मुनि की कथा हम सुनते हैं, तो सौबरी मुनि क्या, हम देखते हैं पतन, एक महान योगी थे, पतन हो गया और वो राजा के पास पहुंचे कि मुझे विवाह करना है। तो राजा ने उनकी फेस की तरफ देखा कि मेरी बेटी तो इतनी सुंदर है, ये तो बिल्कुल बाबा जी बाल बड़े हुए हैं, शरीर बिल्कुल कुरूप है, कौन शादी करेगा। तो उन्होंने इनडायरेक्टली क्या कर दिया, उनको मना कर दिया कि मेरी बेटी से पूछ लो जाके। तो सौबरी मुनि को क्या गया, क्रोध आ गया, है ना, कि बताओ मेरी मतलब शादी नहीं कर रहे, है ना, मेरी इतनी बेइज्जती। तो उन्होंने अपने आप को इतना सुंदर कर लिया कि जो उनकी 50 पुत्रियां थी, 50 पुत्रियां राजी हो गई शादी करने के लिए, है ना। तो क्या हुआ कि वो इतना भौतिक लाइफ में, मटेरियलिस्ट लाइफ में इतना फंस गए कि अपना ध्यान व्यान सब भूल गए, है ना। 50 पत्नियों के साथ रहने लगे, भोग तृप्ति में इतने लिप्त हो गए या इतने फंस गए कि वो निकल ही नहीं पा रहे। बाद में फिर जाकर उन्हें रियलाइज होता है कई सालों बाद, तब वो जाकर वहां से निकलती। तो कहां से शुरुआत हुई थी, क्रोध से शुरुआत हुई थी, है ना। और तीसरा उदाहरण देखते हैं हिरण्यकश्यप का, है ना। वो भगवान विष्णु के प्रति इतना क्रोधी था, है ना, इतना क्रोध था उसके मन में कि विष्णु मेरे दुश्मन है। तो उसकी बुद्धि को क्या भ्रमित कर रखा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मतलब भगवान को अपना दुश्मन मान के बैठा था, है ना। और उस क्रोध का हम देखते हैं उसका पूरा अंत, है ना, पूरा उसका जीवन क्या है, भगवान अवतार लेके उसको मिटा देते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे अपने स्वयं के अनुभव हैं कि जब हमें क्रोध आता है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, तो जिससे हम क्या करते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन का नुकसान करते हैं। उस क्रोध को हमने सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया या आने दिया, उसको हावी होने दिया, तो क्या होगा, हम अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का नुकसान नहीं होगा उसमें कुछ। चाहे हम क्रोध कर रहे हैं, चाहे हम पर क्रोध कोई कर रहा है, तो नुकसान मतलब देखा जाए तो हमारा मेरा अपना हो रहा है, पर्सनल। तो इसलिए हमें इस क्रोध से मुक्ति पानी है, क्रोध से हमें बचना चाहिए। इसीलिए भगवान इस क्रोध के संदर्भ में 16वें अध्याय में कई सारी बातें कहते हैं। भगवान 16वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं कि जो दिव्य प्रकृति वाला व्यक्ति है, जो भक्त है, वो क्रोध से मुक्त रहता है हमेशा। वो किसी के ऊपर क्या क्रोध नहीं करता। तो ये भक्त का लक्षण है। भगवान गीता में 16 के अध्याय के पहले श्लोक में बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो जिसके अंदर सतोगुण है, जिसके अंदर दिव्य प्रकृति है, दिव्य गुण है, जिसके अंदर देवीय गुण है, वो क्रोध से मुक्त रहता है। और फिर चौथे श्लोक में इसी अध्याय के भगवान कहते हैं, रिपीट करते हैं कि अभिमान, अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरता और अज्ञानता दैवीय नहीं बल्कि आसुरी गुण है। ये जो क्रोध है, भगवान क्या कह रहे हैं, ये आसुरी गुण है, ये असुरों के अंदर पाया जाता है, भक्तों के अंदर ये गुण नहीं पाया जाता है। और फिर इसी अध्याय में भगवान 21 श्लोक में कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, है ना, ये क्या है, ये नरक के द्वार है, वे टू हेल, है ना। अगर आपको नरक जाना है तो आप ये 3 कार्य कर सकते हैं, काम, क्रोध और लोभ, तो जिनका हमें त्याग करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं जिनका हमें त्याग करना सीखना है। तो इसलिए जो क्रोध है उससे हम मुक्ति पाएंगे तो हमें बहुत सारे लाभ होंगे, है ना। अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें तनाव नहीं रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेंगे हम, या स्पष्ट सोचने की क्षमता हमारे अंदर बनी रहेगी, क्लियर विजन, है ना, क्या सही है क्या गलत है उसको हम देख पाएंगे अगर हमारे अंदर क्रोध नहीं आता है तो। और एक दूसरे से हम घृणा, ईर्ष्या नहीं करेंगे, उसके बजाय क्या करेंगे, हम प्रेम करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमें क्रोध नहीं आता है तो शर्मनाक स्थितियों से बचाव हमारे अंदर होगा, क्योंकि कई बार हम क्रोध में ऐसी चीज कर देते हैं, उसके बाद हमें पछतावा होता है, शर्म आती है हमको, मैंने ये कर दिया, फिर हम मुंह भी नहीं दिखाते किसी को, और लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। देखो इसको तो क्रोध ही नहीं आता, कितना भी हम इसे कैसे भी शब्द यूज करें, कैसे भी इसको बोल रहे हैं, इसको तो क्रोध ही नहीं आता। दूसरा, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी, जिस प्रकार गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो दैवीय गुण है, जिसके अंदर क्रोध नहीं आता वो क्या, दैवीय व्यक्ति है, और जिसके अंदर क्रोध आता है वो क्या, आसुरी व्यक्ति है, उसके अंदर आसुरी गुण है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो निश्चित रूप से हम क्रोध से बच सकते हैं। यदि आप एक क्षण के क्रोध को सह लेंगे तो क्या होगा, आप 100 दिन के दुख से बच सकते हो, है ना। कभी कभी हम एक क्षण के क्रोध के कारण क्या करते हैं, ऐसा रिएक्शन कर देते हैं कि उसकी वजह से हमें 100 दिन तक दुख झेलना पड़ता है ना। कई दिनों तक हम परेशान रहते हैं उस दुख को झेलने में, मतलब रिएक्ट कर रहे। जैसे मान लो क्रोध में आपने किसी को ऐसा वार कर दिया, ऐसे हथियार से वार कर दिया, बेचारे की मृत्यु हो गई, या कैसे उसने केस कर दिया, तो आप जेल चले गए। तो थोड़े से क्षण का क्रोध अगर आपने रोक लिया होता तो आपको आजीवन भुगतना नहीं पड़ता है। तो अगर थोड़े से एक क्षण के क्रोध को अगर हम सह लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम दुख से बच सकते हैं, अनलिमिटेड दुख से। और मैं सोचना चाहिए कि मैं दूसरों को नहीं बदल सकता, मैं खुद को बदल सकता हूँ। दूसरा मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है, दूसरा मुझे ऐसी परिस्थितियों में डाल रहा है, तो वो उसका काम है, उसको तो नहीं मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, कैसे, क्रोध ना व्यक्त करके। मेरा अपना व्यवहार अपने हाथ में, दूसरे व्यक्ति का मेरा व्यवहार मेरे हाथ में नहीं है। और अगर हृदय में हमारे क्रोध होगा, क्रोध मतलब ज्वालामुखी होगा, तो फूल कैसे खिलेंगे, तो भगवान कैसे रहेंगे हृदय में, अगर मेरे हृदय में क्रोध होगा तो अगर मैं चाहता हूं दूसरे व्यक्ति मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो मुझे भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। तो मुझे दूसरों के साथ क्रोध व्यक्त नहीं करना है। जैसे कई बार हमने देखा है कि जो हमारे स्वयं के लोग हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे घर वाले हैं, कई बार वो गलतियां कर देते हैं तो हम उन्हें क्षमा कर देते हैं, या
अपने आप को लें तो हम अपने आप को तो पता नहीं कितनी बार क्षमा कर दिया, चल कोई बात नहीं, चलता है, कोई टेंशन नहीं। क्षमा करते नहीं करते हम, कितनी बार बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, कई बार तो हम दूसरे को बताते भी नहीं है कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन अपने आप को हम क्षमा करते नहीं करते, कितनी बड़ी बड़ी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। तो हम दूसरों की गलतियों को कैसे नफरत कर सकते हैं, है ना, वो भी तो व्यक्ति है। अगर हम अपनी गलतियों की उपेक्षा कर सकते हैं, अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट अदर्स, है ना। दूसरों की गलतियों को भी हमें क्षमा करना सीखना है ना। तो पश्चाताप हमको करना, शोक नहीं करना, क्रोध नहीं करना, पश्चाताप करना और सही कार्यों को पकड़ना है एक्चुअली। तो अगर इस क्रोध से हम छूटना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं, कुछ उपाय हैं। अगर इन उपायों को हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम क्रोध से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। पहला है फिजिकल लेवल पर, शारीरिक स्तर पर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला, जिस प्रकार प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बार बार मेंशन कर रहे हैं कि हमें सात्विक आहार, है ना, सात्विक आहार खाना है। मतलब सात्विक आहार ही मतलब पवित्र भोजन, जो भगवान को ऑफर किया गया है, ऐसे प्रसाद को हमें स्वीकार करना है। तो अगर हम ऐसा प्रसाद स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो भौतिक आसक्ति है उससे हमारा बचाव होगा और जिससे हमारी आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी, हमारा जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो बढ़ेगा। तो प्रभुपाद बार बार क्या कर रहे हैं कि जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, हर चीज़ को भगवान की सेवा लगा रहे हैं। तो जो भोग है उसको भगवान की सेवा लगा रहे हैं और प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो उससे अगर हम ऐसी डाइट लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें काफ़ी हद तक इस क्रोध से हमें बचाव मिलेगा। दूसरा, मीठे शब्दों का प्रयोग करना है हमको, है ना। हमेशा ऐसे शब्द यूज करने हैं कि जो बहुत ही लुभावने हैं, प्रिय, है ना। भगवान भगवत गीता में वाणी की तपस्या बताते हैं कि वाणी की तपस्या क्या है कि प्रिय हितम बोलना है, दूसरों को प्रिय बोलना और हितकारी, उनके लिए हितकारी भी होगी। अगर हम दूसरों को गाली भी दे रहे हैं, मतलब किसी को करेक्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि लोग बिल्कुल प्रभावित हो जाए उससे, उसको लगा ही नहीं कि मुझे गाली दे गए, तो मतलब ये तो मुझे कुछ करेक्ट कर गया। तो ऐसे प्रिय शब्दों का हमेशा हमें प्रयोग करना है। दूसरा, कोई नशा इत्यादि नहीं करना, नॉनवेज इत्यादि नहीं खाना है। तो जितना हम ऐसी चीज़ें करेंगे रजोगुणी, है ना, बहुत फास्ट फूड खाएंगे या नॉनवेज इत्यादि खाएंगे, नशा इत्यादि करेंगे, तो इससे क्या रजोगुण हमारे अंदर आएगा। रजोगुण में क्या है, क्रोध कहाँ आता है, जहाँ पर रजोगुण होता है ना। जितना ज़्यादा रजोगुण हमारे अंदर आएगा उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं हमारे क्रोध व्यक्त करने के। तो इसलिए हमें मीठे शब्दों का प्रयोग करना है फिजिकल लेवल पर, और प्रसाद हमेशा प्राप्त करना है ना। प्रसाद मतलब जो भगवान को ऑफर किया गया है, पहले भगवान को भोग लगाना है, फिर उसी को प्रसाद रूप में स्वीकार करना है, क्योंकि प्रसाद के साथ ही हमारी चेतना में प्रवेश करता है ना। तो अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा कुक किया गया प्रसाद है, जो क्रोध है जिसको ज़्यादा आता है, तो ऐसे प्रसाद को, ऐसे खाने को हम भी खाएंगे तो क्या होगा, वो चेतना हमारे अंदर भी जाएगी। तो इसीलिए भगवान को भोग लगाना है और उसको प्रसाद के रूप में खाना है। तो शारीरिक रूप से हम ये कर सकते हैं। दूसरा, मेंटल लेवल पर, मानसिक स्तर पर हम क्या कर सकते हैं कि हमेशा हम सकारात्मक सोच रखें। मानसिक दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, उसको विकास करना है। हमेशा अगर कोई व्यक्ति क्रोध हम पर करता भी है या हमें ऐसा प्रवोक भी करता है, ऐसा कुछ भरा भरा बोलता है जिससे हमें क्रोध आने के चांसेस हैं, तो हमें एक चांस देना है उसको। एक हो सकता है कि वो किसी गलत मूड में हो, या हो सकता है मैंने कुछ गलत सुना हो, है ना। ऐसा बेनिफिट ऑफ डाउट देने अपने आप को, उस व्यक्ति को, कि पक्का नहीं, हो सकता है किसी मूड में होगा, या हो सकता है किसी कार्य की वजह से, किसी चीज़ की वजह से फ्रस्ट्रेशन है उसका, उसने निकाला, वास्तव में क्रोध नहीं करेगा मेरे ऊपर, लेकिन हो सकता है ऐसा कारण हो। तो हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है ऐसी स्थितियों में जहां पर आपको क्रोध आने की संभावना है। और भौतिक अपेक्षाओं से अलग रहने का अभ्यास करें, है ना। अगर हमारे ज़्यादा आसक्त ना हो, कि जैसे मैंने बताया क्रोध का कारण क्या है, भौतिक अपेक्षाएं, हमने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बना रखी हैं, इच्छाएं, अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। या जो इमोशनल अटैचमेंट है हमारे, उनसे थोड़ा सावधान रहें, है ना। क्योंकि जैसे मैं पहले ही बताया था कि जिससे ज़्यादा हम जितना आसक्त होते हैं
है ना। जितना ज़्यादा अटैचमेंट हमारा जिस व्यक्ति से होता है तो वही व्यक्ति हमें ज़्यादा क्रोध भी देता है ना। क्योंकि अगर जब वो मेरी बात नहीं मानता है या जब वो कुछ ऐसा बोलता है तो हमें ज़्यादा बुरा लगता है ना। इस जैसे हम कई बार बोलते हैं कि जब जैसे हम बाहर के समाज में जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अपनी जॉब का इत्यादि कर रहे हैं, पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, कुछ ऐसी कहाँ सुनी हो जाती तो इतना हमें आसक्ति नहीं है उन लोगों से, तो इतना हमें बुरा फील नहीं होता है ना। सड़क पर चलते फिरते कई सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हमें इतना बुरा फील नहीं होता है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ हम रहते हैं, जिससे हम आसक्त हैं, वो थोड़ा सा भी अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं गुजरता है या कुछ भी कुछ भला बुरा बोलता है तो हमें ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए जो इमोशनल रिलेशंस है हमारे, तो उनसे ज़्यादा सावधान रहें, वो ज़्यादा हमें क्रोध दिला सकते हैं। तो इसलिए उनसे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, ज़्यादा हमारी अपेक्षाएं उनसे नहीं होनी चाहिए। तो मानसिक स्तर पर हम ऐसा कर सकते हैं। तीसरा, बौद्धिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं कि भूल जाओ और क्षमा कर दो, है ना। बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अगर आपको कोई ऐसा गलती करता भी है, कुछ ऐसा बोलता भी है, कुछ ऐसा कार्य करता भी जिससे आपको क्रोध आने की संभावना है, तो हमें क्या करना है, भूल जाओ, ठीक है, हो गया, भूल जाओ, क्षमा कर दो उसको, है ना। तो सोचना चाहिए कि जो गलती करना एक मानव का मतलब एक टेंडेंसी है ना। मनुष्य से गलती होती है लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या है, क्षमा करना है। तो हमें व्यक्ति को क्षमा करना सीखना चाहिए। उससे गलती हो गई, क्षमा कर दिया, तो जब हमसे गलती होगी तभी दूसरे लोग क्षमा कर पाएंगे हमको। अगर हम, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत तो अपने आप से होगी ना। अगर हम ही किसी को क्षमा नहीं कर सकते गलतियों पर, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरे लोग हमें फॉरगिव करेंगे, क्षमा करेंगे? नहीं है एक्चुअली। तो गलती करना क्या है, मानवीय है, लेकिन माफ करना क्या है, ईश्वरीय, देवीय गुण है। अगर हम क्षमा करते हैं, जो भक्त है वो क्षमाशील होता है, वो किसी का अपराध नहीं मानता। किसी से कुछ गलती होगी, ठीक है, क्षमा कर दिया, है ना। तो अगर वास्तव में हम किसी से बदला लेना चाहते हैं, है ना, अगर वास्तव में आप किसी से बदला लेना चाहते हो, किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है, तो सबसे अच्छा बदला कैसे ले सकते हैं, उसको क्षमा करके, उसको भूल जा, माफ कर दो। तो ये सबसे बड़ा बदला है। ये जो आपका क्षमा है, ये उस व्यक्ति के हृदय को परिवर्तन कर देगा। नहीं तो अगर आप रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, वो तो फिर, और आपने रिएक्ट किया, फिर वो रिएक्ट करेगा, तो ये चेन चलती रहेगी एक्चुअली। ना आप सुधरोगे ना वो सुधरेगा, आपका तो पतन है ही, वो उसका भी पतन है ही, आपका भी पतन होगा साथ साथ। लेकिन अगर आपने क्षमा कर दिया उस व्यक्ति को, तो क्या होगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, है ना। आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, साथ ही साथ क्या होगा, उस सामने वाले व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन होगा। अगर आपने क्षमा कर दिया तो वो सोचे पड़ जाएगा, अरे भाई कैसे, मतलब कैसे हो गया ऐसे, मैं तो इतना उसको बड़ा बुरा बोला, कैसे, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो आपका एक छोटा सा कार्य क्या कर सकता है, सामने वाले के हृदय में परिवर्तन ला सकता है। और हमेशा हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड हमारे मन में होना चाहिए हमेशा। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे भी हम समाज में रह रहे हैं या हमारे बहुत सारे संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं, तो हर व्यक्ति का हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता ही होता है ना। हमारे क्लास में इतने सारे लोग आ रहे हैं तो अटेंडेंस बढ़ ही रही है ना, उसका हम संग ले ही रहे हैं कम से कम, भले ही फिजिकल मेंटल लेवल पर नहीं, लेकिन एटलीस्ट वी आर एसोसिएटिंग, है ना, हम एसोसिएशन ले रहे हैं। कुछ ना कुछ व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन में। भले ही कोई व्यक्ति हमारे जीवन में गाली दे के चला गया, उससे भी हमने कुछ सीखा, है ना, तो वही कंट्रीब्यूशन है उसका, या उसका व्यवहार है, तो उसका कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन है। तो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल, है ना। हमेशा हमें ग्रेटिट्यूड की मोड में रहना चाहिए, है ना। आभार व्यक्त करना चाहिए दूसरे लोगों का जब मिले कि हाँ आपकी वजह से ही हो गया, तो हमें कभी क्रोध नहीं आएगा अगर हम ग्रेटफुल मूड में रहेंगे हमेशा। और सहनशील बनना है, तृणापि सुनिचुना करोड़पि सहिष्णुना, अपने आप को सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है अपने को। जितना हम ज्यादा सहनशील होंगे उतना हमें क्रोध कम आएगा, है ना। कई बार होता है ना, कई लोग बिल्कुल छुई छुआ होते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पिंच कर दो तुरंत एकदम आग बुला हो जाते हैं,
और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल मस्त, उनको कितना भी कुछ भी करते रहो घर पे, उनको क्रोध आता ही नहीं है actually। तो उनके अंदर सहन शक्ति है ना। तो अगर हमें भक्ति लाइफ लॉन्ग करनी है तो हमें इस गुण को लाना पड़ेगा, अपने आप को सहनशील बनाना पड़ेगा actually। नहीं तो समाज तो हमें हमेशा प्रोवोक करने के लिए तैयार रहता है ना, कि कब ये गुस्सा करें। तो हमें गुस्सा, समाज में गुस्सा लाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप घर से बाहर निकलो, आपको गुस्सा आ ही जाएगा actually। घर से बाहर निकले इतनी सारी गंदगी है, घर से बाहर निकले के सामने गाड़ी पार्क कर रखी है, रोड खराब है ना, बस टाइम से नहीं आई, मेट्रो ने लेट कर दिया, एक्सीडेंट, बहुत सारे रीजंस हैं गुस्सा करने के। लेकिन अगर आप सहनशील नहीं हो तो बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन में आने वाली है। इसलिए आपको सहनशील, टॉलरेट करना, आपको टॉलरेंट बनना है। और दूसरा में देखना है कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ कंसर्न, है ना। कंसर्न का मतलब होता है कि आपकी चिंता है, एक चिंता का क्षेत्र होता है और एक प्रभाव का क्षेत्र होता है। तो चिंता का क्षेत्र आपका बड़ा होगा एक्चुअली, आप चिंता कर सकते हो कि ठीक है भाई, देश में ना वो मंत्री ठीक काम नहीं कर रहा है ना, या वो फलाना मंत्री ने ठीक काम नहीं किया, है ना। तो ये हमारी चिंता का क्षेत्र है ना। लेकिन इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये हम प्रभाव नहीं डाल सकते उस पर, है ना। वो 5 साल में अगर वोट कर सकते हैं खाली, वो तो ठीक है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते उसको, जो हो गया हो गया, आप कुछ नहीं बोल सकते, वो हमारा प्रभाव से बाहर है ना। इंडिया मैच जीतेगी पाकिस्तान, हमारे प्रभाव से बाहर है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी चिंता का है ना। हम कंसर्न शेयर कर सकते हैं, ऐसा कंसर्न है मेरा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, प्रभाव का क्षेत्र क्या है ना। जनरली हम कहाँ परेशान होते हैं, जो हमारे प्रभाव का क्षेत्र नहीं है और वो चीजें हमारे मन के हिसाब से नहीं होती हैं, तो हमें क्रोध आ जाता है। बट हमें पता होना चाहिए कि वो तो भाई मेरे प्रभाव में है ही नहीं, है ना। अगर दिल्ली की सड़कें खराब हैं, अगर दिल्ली में लाइट जाने लगी है, तो उसमें मेरा क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। लेकिन हम क्या, क्रोध आ रहा है उसके अंदर, हमारे अंदर। तो जो एरिया ऑफ कंसर्न है उसमें हम कंसर्न व्यक्त कर सकते हैं, तो उसमें हमें क्रोध नहीं करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि मेरा एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, प्रभाव का क्षेत्र क्या है। अब कुछ चीजें आपके प्रभाव में हो सकती हैं, पढ़ाई करना आपके प्रभाव में है, या घर की कुछ चीजें हैं तो आपके प्रभाव में है, कि बेड इस साइड में करना है, उस साइड में करना है, तो बहुत सारी चीजें आपके प्रभाव में है, तो वो आपके मन से हो सकती हैं। लेकिन बाकी सारी चीजें आपके मन से नहीं हो सकती। तो जो आपकी चीजें मन से नहीं हो सकती, अननेसेसरली उनकी वजह से आपको क्रोध व्यक्त नहीं करना है। तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ कंसर्न को आपको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। और चौथा सॉल्यूशन है आध्यात्मिक। पहला हमने फिजिकल, देन मेंटल, देन इंटेलेक्चुअल, है ना, बहुत बौद्धिक, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, और तीसरा हमने डिस्कस किया बौद्धिक स्तर पर। चौथा सॉल्यूशन है आध्यात्मिक। क्या कर सकते हैं आध्यात्मिक का हम डिवोटी एसोसिएशन, है ना। भक्तों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा संग करेंगे, है ना, ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे जो भौतिक चीज़ों के लिए क्रोध नहीं करते हैं, तो वो लाभदायक होगा। भक्तों का संग करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। भक्तों के संग करेंगे मतलब क्या करेंगे, कथा डिस्कस करेंगे, है ना। कृष्ण चेतना हमारी डेवलप होगी, जो ग्रंथ हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करेंगे, है ना। भक्तों के शिष्य में क्या करेंगे, भक्त रूप की चर्चा करेंगे, है ना। तो जिससे क्या होगा, हमारी चेतना जो है वो डेवलप होगी, है ना। और जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा क्रोध आ रहा है, तो क्या करना है, बहुत तेज तेज हरे कृष्ण मंत्र बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम देखेंगे तुरंत ही हमारे जो क्रोध है थोड़ा सा क्या होगा, शांत होने की संभावना है। और ध्यान पूर्वक चैंटिंग करनी, है ना। चैंटिंग जो है, हमारा जप जो है, हमारी हर समस्या का समाधान है। अगर हम ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो क्रोध पर भी उससे विजय प्राप्त होगी, क्योंकि क्रोध क्या एक अनर्थ है। काम क्रोध मोह लोभ मत मत्सर ये हमारे हृदय में है। तो जब हम चैंटिंग करते हैं उससे क्या होता है, हमारे हृदय की क्लींजिंग होती है, सफाई होती है। तो सफाई में क्या होता है, सारे अनर्थ हमसे दूर जाते हैं, सारे अनर्थों का नाश होता है। तो अगर हम अच्छी तरह से चैंटिंग करते हैं, अच्छी तरह से जब कथा का श्रवण करते हैं, तो जो कुछ भी चीज हमारे कानों के माध्यम से हियरिंग, श्रवण प्रोसेस है हमारा ना, तो जो हम श्रवण करते हैं आध्यात्मिक ध्वनि, जो दिव्य ध्वनि हमारे हृदय में जाती है, तो वो क्या करती है, हृदय की सफाई करती है।
तो सफाई जब होती है उससे क्या होता है, हमारे जितने भी अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मत मत्सर, उससे हम वापस आ पाते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का हमें सॉल्यूशन पे कार्य करना है ना, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर और आध्यात्मिक लेवल पर, जिससे कि हम क्रोध से बच पाएँ एक्चुअली, है ना। तो ये श्लोक हमें चेतावनी दे रहा है, ये वार्निंग है हमारे लिए कि अगर हमने इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया, भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया, तो हमारे पतन का कारण बन सकती हैं, है ना। अगर हमने इन सारी चीज़ों को, इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं किया, तो हमारा क्या होगा, निश्चित रूप से पतन हो जाएगा एक्चुअली। लेकिन हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हम क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो अगर हम मन हमारा नियंत्रण में होगा तो मुक्ति की ओर ले जाएगा, और अगर अनियंत्रित मन है तो हमारा वो हमें ले जाएगा किसकी तरफ, दिव्य बुद्धि की तरफ, है ना, आध्यात्मिक जीवन की तरफ, हमें भगवान से कनेक्ट करेगा एक्चुअली। अगर हमारा जो मन है वो कैसा है, भगवान में लगा हुआ है एक्चुअली, है ना। तो इसलिए हमें क्रोध से बचने का प्रयास करना है। क्रोध अगर हम ज़्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इस भौतिक संसार से बाहर नहीं आने को मिलेगा, इस भौतिक संसार में ही रहेंगे, क्योंकि जब हमारा फॉल डाउन होगा तो क्या करेंगे, हम इस भौतिक संसार में रह पाएंगे। तो इस श्लोक से हम यही सीख सकते हैं कि हमें इस प्रोसेस से बचने का प्रयास करना है और क्रोध को व्यक्त नहीं करना है। अगर हम क्रोध व्यक्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा फॉल डाउन निश्चित है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, क्रोध के कारण अगर किसी भक्त का पतन हो जाता है भक्ति में, तो फिर वो कैसे ऊपर उठ पाएगा? तो उस भक्त से क्षमा मांग सकते हैं हम ना, क्षमा मांग सकते हैं उससे कि हमसे गलती हो गई। गलती, हाँ, सबसे गलती होती है, तो इसलिए क्षमा जो है बहुत बड़ा हमारे पास साधन है। तो अगर हमें लगता है हमें कुछ गलती हुई है तो हम उस वक्त क्षमा मांग दें। भक्त जो हैं वो दयालु होते हैं, वो क्षमा कर देंगे हमको, तो क्रोध से मुक्ति पा सकते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे क्रोध में, जैसे मान लो एग्जांपल, अगर किसी ने कोई गलती करी हो, कोई मिस्टेक करी हो, जैसे अगर हम बच्चे के उसमें ही आ जाते हैं कि जैसे बच्चे ने स्कूल में कोई गलती कर दी, पहले हमने उसको जैसे एग्जांपल प्यार से समझाया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, ये चीज गलत होती है। और अगर उस चीज को नहीं समझे, मतलब कुछ होती है ना कि बच्चे कभी बार प्यार से नहीं समझ पाते, डांट से समझते हैं, तो हमें उसके में कैसे हैंडल करना चाहिए? या फिर वो पार्टनर्स के साथ भी हो सकता है, बच्चों के साथ भी हो सकता है, तो उस चीज को कैसे हैंडल करें? हाँ देखो, एक्चुअली ये हमें ऐसा नहीं है, देखो हमें सीखना है कि हमें क्रोध कहाँ पर करना है, कितना करना है ना। जैसे प्रभुपाद जी का हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत क्रोध किया करते थे, है ना। तो कोई बोलेगा आपने बोला भक्त का तो गुण है, वो तो भक्त है ही नहीं, फिर इतना क्रोध करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जो क्रोध करते थे वो दूसरों के भलाई के लिए करते थे, और उस क्रोध में ईर्ष्या नहीं होती थी। हम जो क्रोध करते हैं वो ईर्ष्या होती है, लेकिन प्रभुपाद जी दूसरे के भलाई के लिए क्रोध करते थे, और अगले ही क्षण प्रभुपाद मतलब उस क्रोध से वो प्रभावित नहीं होते थे। उन्होंने क्रोध कर दिया, भूल गए बस। ऐसा नहीं उस व्यक्ति की मन में तस्वीर छप गई, देखो ये व्यक्ति ऐसा करता है ना। और ये कंसर्न हमारा होना चाहिए। तो इस अगर हमारी ये पोजीशन है, हमें ये अधिकार दिया गया है, हमारी पोजीशन है कि हम दूसरे को करेक्ट कर सकते हैं, तो हम क्रोध कर सकते हैं उन लोग को। जैसे आपकी पोजीशन है अपने बच्चों को डांटना, आपको अधिकार है, तो हमें डांटना चाहिए। जिस प्रकार चाणक्य पंडित कहते हैं कि 5 साल से लेकर 16 साल तक क्या करना है, उनको मारना पीटना है अगर वो ऐसे कार्य करते हैं। 5 से 16 साल तक, 16 साल के बाद क्या करना है, मित्रवत व्यवहार करना है, फिर उसके बाद वो नहीं सुनेगा। लेकिन 5 से 16 साल तक हमें उनको डांटना भी है, पीटना भी है, सब कुछ करना है, क्रोध व्यक्त करना है उनके ऊपर। तो क्रोध को भगवान की सेवा में लगा सकते, लेकिन क्रोध से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना। बच्चों को इतना क्रोध कर दिया कि उसके बाद भाई अब खुद परेशान हो 4 घंटे तक, है ना, तो वो नहीं करना। तो जब वो ऐसा क्रोध जब होता है, जब ईर्ष्या के वश करते हैं। लेकिन किसी को करेक्ट के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से उस क्रोध से हम प्रभावित नहीं होंगे। जब डांट दिया, जब भूल गए, बस हो गया। ठीक है प्रभु।
ठीक है प्रभु जी। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। गौरांगी माधवी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है कि गुस्सा आता है, ठीक है, और आप बोल रहे हो माफ कर देना चाहिए, ठीक है, माफ कर देना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या होती है, इट्स वेरी इजी टू फॉरगिव बट इट्स नॉट इजी टू फॉरगेट, है ना। आप माफ तो कर दोगे लेकिन भूल नहीं पाओगे किसी व्यक्ति ने कभी कुछ गलत किया आपके साथ। जब जब उस व्यक्ति का चेहरा या उस व्यक्ति की प्रेजेंस आपके आसपास होगी, आपको वो इंसिडेंट याद आएगा ही आएगा, है ना, जो आपकी कॉन्शियसनेस इफेक्ट करके गया है। और भक्तों के साथ ये होता है, जो भक्ति कर रहे हैं, फिर हमें वैष्णव सदाचार में वैष्णव के साथ डीलिंग भी सिखाते हैं। फिर जब वैष्णव के साथ डीलिंग आती है तो एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी हाई हो जाती है। तो फिर ऐसे में चलो ठीक है, मुंह से तो कह दिया ठीक है मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन मनी मनी फिर डीलिंग्स में वो पता चल जाएगा ये पर्सन अभी मेरे साथ पहले जैसा नहीं है। तो ऐसे माफी से क्या फायदा, मतलब इस चीज को कैसे हैंडल करें। हाँ, तो माफ़ नहीं किया ना। अगर हमें लग रहा है कि किसी भक्त ने चलो ऊपर से बोल दिया माफ़ नहीं किया, लेकिन अगर उसके व्यवहार से हमें लग रहा है कि उसने हमें माफ़ नहीं किया, तो हमें दोबारा माफ़ी मांगनी चाहिए या उनकी सेवा करनी चाहिए जब तक हमें लगता है कि वो भक्ति न्यूट्रल नहीं हुई है। मतलब हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने खाली फॉर्मेलिटी कर दी, हाँ पर मुझे माफ़ कर दो, हाँ माफ़ कर दिया, नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। उनके हृदय को देखना है, शेयर करना चाहिए, पूछनी है क्या दिक्कत हो, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो जब तक वो माफ़ ना करें, हम उनको सर्व करना है। अगर नहीं भी हो पा रहा है तो हमें दूसरे व्यक्ति की हेल्प लेनी है, प्रयास करना है एक्चुअली। और एज अ भक्त हमें माफ़ करना सीखना है और भूलने का भी प्रयास करना है चीज़ों को धीरे धीरे। तो जब तक वो संबंध नहीं बनेंगे आपस में, तो उसको हम भूल नहीं पाएंगे तब तक। और प्रयास भी करना है कि हम दूसरे को ऐसा दुख ना पहुंचाएं। एज ए भक्त हमें प्रयास करना है कि ऐसे दुख ना पहुंचाएं हमको। लेकिन अगर हमें कोई दुख पहुंचाता है तो हमें प्रयास करना है कि माफ़ कर दें उनको या शेयर करें चीज़ें। तो दोनों तरफ से है, एज ए भक्त, एज ए नॉन डिवोटी ऑल्सो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास को विराम देते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा